किसान आंदोलन की बात करें तो लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान अपनी जगह अटल है। हमारे बीच में राजीव कौशिक जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे इस किसान आंदोलन पर? किसान आंदोलन पर आपको भी पता है कि वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। किसान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने खेती का इस समय काम छोड़कर यहाँ बैठे, लेकिन जब उसके पेट पर आन पड़ी है, उसको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, उसको बड़े उद्योगपतियों का एक तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको जागना पड़ा है, उसको खड़ा होना पड़ा है। लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं, किसान और सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं, कोई भी रास्ता नहीं निकलता नजर आ रहा। सरकार को तो आप जानती हैं कि सरकार तो इस समय पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, और वो इतना समय खींचकर इनके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। और सोशल मीडिया पर भाजपा का पूरा दलाल तंत्र वो इनको केवल आतंकवादी घोषित करने पर लगा हुआ है। उनके साथ कोई उन्हें खालिस्तानी बोल देता है, कोई कुछ। जी, जो भी आज की डेट में आपकी सरकार से या प्रधानमंत्री मोदी जी से सहमत नहीं है, ये उसको आतंकवादी ही घोषित करने पर लग जाते हैं। 8 तारीख को किसान ने बंद का आह्वान किया है, क्या मान? बिल्कुल, हम उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस हमेशा से आम आदमी के साथ, आम जनता के साथ और किसान के साथ और जवान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जो नारा था, आज दोनों ही आमने सामने। बिल्कुल, इन्होंने इस स्थिति में ला दिया है कि जवान किसान के सामने खड़ा हुआ है, और वो जवान जो उसी किसान का बेटा है, किसी नेता का बेटा वहाँ सरहद पर रक्षा करने नहीं जा रहा है, इसी किसान का बेटा जाता है जो सीमा पर रक्षा करता है हमारी। आज उसी जवान को उस किसान के सामने, मतलब बाप के सामने बेटे को खड़ा कर दिया इन्होंने। तो ये तो इनका काम है पहले से ही, बांटना तोड़ना, और वही नीति चल रही है। आप भी समझ सकते हैं। राजीव जी, अन्नदाता इतना हताश और परेशान हो चुका है कि उन्हें सड़क पर आना पड़ा। आखिरकार कहा जा सकता है ये पूंजीपतियों की सरकार इस समय चल रही है, अंबानी अडानी। बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है, और जो लोग इस समय भी नहीं समझ पा रहे हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे। वो वही मौन लोग हैं जो जब स्वतंत्रता का आंदोलन में कुछ लोग जो मौन बैठे थे और अंग्रेजों का समर्थन करते थे, वही लोग आज भी उसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें देखने में आ रहा है कि जो अन्य पार्टी है वो भी रोटी सेकने के लिए जा रही है। मैं इसमें सीधा उदाहरण दूंगा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का तो मुझे रवैया ही समझ में नहीं आ रहा कि आप एक तरफ तो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, दूसरी तरफ से उनका एक कानून आप लागू करने पर भी उतारू हैं। तो ये तो मोदी जी की दूसरी टीम है, केजरीवाल जी उनके दत्तक पुत्र हैं। केजरीवाल जी मोदी जी के गोद लिए हुए पुत्र हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं मिलता आपको। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बात कह रहे हैं, वो है ही। इसके अलावा क्या है? ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे दोगले आदमी को सत्ता पर बिठा रखा है। राजीव जी, किसान की अगर हम बात करें तो 8 तारीख को आंदोलन होगा, या ये पूर्ण रूप से फेल करने के चक्कर में लगे हुए हैं? देखो, सरकार जो है वो पूरी तरीके से लग रही है कि इसको, उनके बंद को विफल किया जाए, किसानों को, उनके आंदोलन को खत्म किया जाए, उनके बीच में गुटबाजी पैदा करके उनके किसानों की एकता को तोड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस पहले भी साथ खड़ी थी, आज भी साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। किसान कौन सी सरकार में खुश था, कांग्रेस की सरकार में या मोदी सरकार में? इस चीज़ को तो किसान ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं भी खेती करता हूं, मुझे पता है कि हम पहले धान क्या भाव बेचते थे और आज धान क्या भाव बेच रहे हैं। तो कांग्रेस के टाइम में हर बार समर्थन मूल्य बढ़कर मिला और हर आदमी खुश था, किसान, विशेष तौर पे किसान खुश था। मोदी सरकार कहती है कि बिचौलिया परेशान है, इसलिए उन्हें मिर्ची लग रही है। आप जाकर देखेंगे वहाँ कौन सा बिचौलिया है जो वहाँ ट्रैक्टर लेके पड़े हुए हैं? सारे किसान हैं, वहाँ कोई बिचौलिया नजर आ रहा है? बिचौलिया को ऐसे तो ये मोदी जी परेशान हैं, ये भाजपा परेशान है, ये बिचौलियों की दलाली करते हैं, ये अंबानी अडानी के नीचे लगाने को तैयार हैं, ये उनकी दलाली कर रहे हैं, ये देश की दलाली कर रहे हैं, ये देश को बेचना चाहते हैं, ये किसान को बेचना चाहते हैं, हर आदमी को, हर जनता को, हर मजदूर को ये उनका सिर्फ गुलाम बनाना चाहते हैं। किसान बिल की बात करें, मोदी सरकार कहती है बिल्कुल गंगा जी की तरह पवित्र है, साफ है। जितने पवित्र ये हैं उतना ही पवित्र इनका बिल है। अगर ऐसी बात है तो सरकार उनकी बात को, अगर वो भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को वो कह रहे हैं कि इसमें जोड़ दिया जाए, उस पर एक एक्ट लाया जाए, तो क्यों नहीं जोड़ रहे हैं?
इसका मतलब आपके मन में चोर है। बिल्कुल, ये उतने ही पवित्र हैं जितने आज़ादी के आंदोलन के समय ये पवित्र थे ना, अंग्रेजों की गुलामी करने में, अंग्रेजों को लिए हमारे क्रांतिकारी मुखबरी करने में उतने ही पवित्र आज भी हैं ये। सरकार को और जनता को क्या कहना चाहिए, और स्पेशली किसान को? बस मैं यही चाहूँगा अपने लोगों से, सभी से, भाइयों से, कभी आप किसान की मजबूरी को समझें, उनको जो उनकी समस्याएं हैं उनको समझें और उनका समर्थन करें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनका साथ दें, ताकि हमारे देश में आप समझ सकते हैं कि 80% आबादी ग्रामीण आबादी है और वो लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर इनकी कमर टूट जाएगी तो पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। कहेंगे चलते चलते जय जवान जय किसान? बिल्कुल, हमारा तो जय जवान जय किसान का ही नारा है, लेकिन जिसे आज मोदी जी और इनके भाजपा तंत्र पूरा उसे ख़त्म करने पर लगा हुआ है। ये तो जय अंबानी जय अडानी का नारा लगा रहे हैं बस।